किस तरह का माहौल है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़े हैं, किसी भी झगड़े का समाधान आतंकवादी गतिविधियों से नहीं हो सकता है। 5 मिनट में इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट दागा गया, वहाँ के निर्दोष लोगों की हत्या की गई, वहाँ की बेटियों को और वहाँ की औरतों को लाकर नग्न रूप से प्रदर्शन किया गया। ये निश्चित रूप से कोई धर्म या कोई देश इसकी इजाज़त, कोई सर्व समाज इसकी इजाज़त नहीं देगा। और कोई देश अगर अपनी आत्मरक्षा में, अपने देश के नागरिकों की रक्षा में और अपने सम्मान की रक्षा में, आत्मरक्षा में अगर कोई निर्णय लेता है तो हम उसके निर्णय के साथ है। भारत भी आज की डेट में इजराइल के साथ है और हम इस बात का समर्थन करते हैं, किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर अगर आतंकी हमले होते हैं जिनका कोई समाधान नहीं, जिनका कोई समस्या से कोई लेना देना नहीं और जिनका कोई औचित्य नहीं है, 5 मिनट में 5,000 रॉकेट दागा गया, उसका क्या औचित्य था? अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर उनके ऊपर ऐसे आतंकी हमले हो जाए, उनके परिवार के अंदर हो जाए, उनका पड़ोसी उनके घर में घुस के उनके बहु बेटियों के साथ उसी तरह से कृत्य करे जैसे हमास और फिलिस्तीन के लोग किए हैं, तो उनका प्रत्युत्तर क्या होगा? वो क्या चाहेंगे? अपनी बहु बेटियों को इज्जत के साथ समझौता करेंगे? वो अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता करेंगे? अगर वो स्वयं के साथ नहीं कर सकते तो ऐसी गतिविधि वैश्विक पटल पे भी नहीं होनी चाहिए और नैतिक रूप से हर उस देश को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए जिनके देश में इस तरह की आतंकी घटनाओं से जो लोग परेशान हैं। लेकिन इजराइल जो इस समय कर रहा है, हमास आतंकवादी को मारने के चक्कर में पूरी गाजा पट्टी को ध्वस्त कर दे रहा है, क्या निर्दोष लोगों को? देखिए, युद्ध में ये तय नहीं हो पाता है कि हम युद्ध का परिणाम क्या हो पाएगा। युद्ध जब होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष लोग उसमें उसका सजा भोगते हैं। नागरिक जो होता है कोई भी किसी भी देश का, जैसे पूरी फिलिस्तीन में और गाजा के सारे लोग आतंकियों के समर्थक नहीं है। उनकी इच्छा नहीं रही होगी कि उनका समर्थन रहा होगा कि 5 मिनट में 5,000 रॉकेट उनके देश में दाग दो, उनकी बहु बेटियों को ला के नंगा करके और गंदे गंदे तरीके से उनका प्रदर्शन करो, किसी की इच्छा नहीं रही होगी। लेकिन जब युद्ध होता है तो जब युद्ध के मैदान में होता है, जैसे प्राचीन काल में होता था, तो वहां निर्दोष जनता नहीं मारी जाती थी। वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जब हमास ने हमला किया 5,000 रॉकेटों के साथ और उनके देश में घुस के हत्या किया, क्या वहां छोटे छोटे बच्चे नहीं मारे गए? वहां लैट्रिन रूमों में 10-10 लैट्रिन रूमों के ऊपर से यह बिना देखे हुए कि अंदर महिलाएं हैं कि बच्चे हैं, उनके ऊपर आतंकी हमलाएं होती हैं, तो क्या उसमें निर्दोष लोग नहीं मारे गए? तो अगर शुरुआत उन्होंने किया तो नैतिकता की दुहाई क्यों देते हैं? आतंकियों को नैतिकता की दुहाई नहीं देना चाहिए। आतंकियों के साथ सभ्य समाज को उनके विरोध में खड़ा होकर आतंकियों के साथ उन्हीं की भाषा में जवाब देके उसका सर कुचलना चाहिए।